दिया। क्या उपदेश दे रहे हैं? माता देवहूति ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। क्या प्रश्न कह रही हैं? देखिए, आपने कभी सुना हो देवहूति के चरित्र को, आप एक बार श्रवण करें। क्या देवहूति प्रश्न क्या कर रही है? निर्विण्णा नितराम भूमन असदिंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभु। क्या प्रश्न कर रही हैं? पुत्र, मेरा मन, मेरी इंद्रियां तृप्त क्यों नहीं होती? देखिए, ये केवल माता देवहूति का प्रश्न नहीं है, हम आपका भी प्रश्न है। मुझे आप बताइए माता जी, यजमान बंधु आप बैठिए, आपका जब से जन्म हुआ है, जब से आज तक आपने कितना भोजन पा लिया? कल्पना करिए। तो बोले महाराज जी, हमने अपने जीवन पर्यंत इतना भोजन पा लिया कि बड़े बड़े सेठों का गल्ला कम पड़ जाए उतना हमने पा चुका। कभी ऐसा मन हुआ अरे महाराज जी खूब खा लिए हमने, आज से छोड़ दिए अन्न को? ऐसी इच्छा होती है? नहीं हुआ करती। अच्छा, जब से आपका जन्म हुआ है, जब से आज तक आपने कितना जल पिया? बोल महाराज जी टैंकरों जल पी गए होंगे। कभी इच्छा हुई महाराज जी अब हो गया, आज हमने पूरे 10 टैंकर पानी पी लिए हैं, अब बोले जल बचाना चाहिए, आज से हम जल नहीं पिएंगे? ऐसी इच्छा होती है? नहीं होती है। तो कहने का तात्पर्य इन इंद्रियों की तृप्ति कभी नहीं हुआ करती। हम आपको चाहिए माता, यदि आप चाहती हो अपने इंद्रियों को बस में करने का, तो अपने इनके स्वामी मन को बस में करना चाहिए, क्योंकि मन ही और बंधन मुक्ति का कारण है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो बद्धं तु विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं मनः। बड़े भाव से सुनिएगा, मन ही और बंधन और मुक्ति का कारण है। मन ही परमात्मा से मिलाता है। एक बार हुआ ऐसा, बड़े भाव से सुनिएगा, बड़ा आनंद आएगा। कैसे? बोले एक मैया वह बाजार गई और बाजार में जाकर के उसने क्या करी? एक दर्पण लिया, दर्पण खरीदा। दर्पण की आवश्यकता सबको पड़ती है, हमें भी पड़ती है, आपको भी पड़ती है। महाराज जी को यदि दर्पण ना मिले तो टीका टेढ़ा लग जाएगा, तिलक, सबको जरूरत पड़ती है। दर्पण लिया, घर आ गया। घर में आकर के मैया डेली प्रतिदिन उस दर्पण में अपना चेहरा देखती है। लेकिन क्या हुआ भाई साहब? समय बीता। समय बीतते बीतते एक दिन ऐसा आ गया, कैसा कि बोले उस मैया को अपना चेहरा दिखना बंद हो गया। चेहरा दिखना बंद हो गया। बोले महाराज जी चेहरा दिखना क्यों बंद हो गया? शायद हुआ ये होगा कि माता वृद्ध हो गई हैं, अंधी हो गई हैं, इसलिए अपना चेहरा नहीं दिख रहा है। तो किसी ने कहा महाराज जी नहीं 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 नहीं, उस मैया को दिखता खूब है, बहुत दिखता है। बोले शायद जिस कमरे में दर्पण रखा हो उस कमरे में प्रकाश नहीं होगा। बोले नहीं, उस कमरे में प्रकाश भी खूब है। किसी ने कहा शायद बहुत पुराना समय हो गया है, दर्पण टूट गया होगा इसलिए नहीं दिख रहा। बोले नहीं, दर्पण जैसा आया था पूरा पूरा का पूरा है, कुछ नहीं हुआ दर्पण। फिर महाराज जी आखिर मैया को अपना चेहरा दिख क्यों नहीं रहा है? तो कहते हैं मैया को दर्पण ना दिखने का कारण, बोले मैया अंधी भी नहीं है, बोले उस कमरे में उजाला भी है, वह दर्पण भी ठीक है। यदि मैया को चेहरा दिख नहीं रहा है तो उसका कारण ये है कि बोले जिस दिन से मैया ने उस दर्पण को लगाया है ना, उस दिन से क्या हुआ, रोज दर्पण में अपना चेहरा तो देखती है लेकिन उसमें कभी कपड़ा नहीं लगाया। तो क्या हुआ, धीरे 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 उसमें इतनी धूल जमते गई, इतनी धूल जमते गई कि उसमें अपना ही चेहरा दिखना बंद हो गया।
याद करो उस समय को जिस समय आप छोटे से बच्चा हुआ करते थे। क्या होता था, एक पेंसिल चुराने से आपका हृदय कांप जाया करता था। वही बच्चा बड़ा होता है, राजनेता बन जाता है, बड़े बड़े इतनी कामना वासना की धूल जमते जाती है, धूल जमते जाती है कि बड़ा होकर के वही नेता, वही राजनेता क्या करता है, बड़े बड़े पुलों को खा जाए, बड़े बड़े तालाब को पी जाए। इतना सभी मन नहीं कहता है कि तुम गलत काम कर रहे हो, क्योंकि इतनी धूल जम गई, इतनी धूल जम गई कि महाराज अपना ही चेहरा दिखना बंद हो गया। एक बड़ा सुंदर गाना बड़ा अच्छा लगता है, तोरा मन दर्पण कहलाए। जो आप करते हो भले बुरे सारे कर्मों को दिखाता है, इसलिए हम आपको चाहिए मन को शुद्ध करना चाहिए। तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। बन ही देवता बन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। बन ही देवता बन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। जग उजियारा जब जब फैले, मन उजियारा हो। इसे उजुले दर्पण पर प्राणी, इसे उजुले दर्पण पर प्राणी, धूल न जमुने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। जय हो भक्त वत्सल भगवान की। सुख की कलिया दुख के कांटे, मन सब का सुख की कलिया दुख के कांटे, मन सबका मन से कोई बात छिपे ना, मन से कोई बात छिपे ना, मन के नैन हजार जग से चाहे, जग से चाहे भागल कोई, जग से चाहे भागल कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को
भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोड़ा मन दर्पण कहलाए, तोड़ा मन दर्पण कहलाए, तोड़ा मन दर्पण, तोड़ा मन दर्पण, तोड़ा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन क्या कहलाए? दर्पण कहलाए। जो भी करोगे जग से चाहे भाग ले प्राणी, मन से भाग न पाए। मन से कभी नहीं भाग सकता। इसलिए मैया एक काम करो, इस इंद्रियों के जो अधिष्ठात्र हैं कौन, मन को बस में करो तो आपका सब कुछ बस में हो जाएगा। यहाँ पर सुंदर